सुनील प्रभात की रिपोर्ट। वहीं पुलिस मुख्यालय ने अब थाना प्रभारी बनने के लिए मानक तय कर दिए हैं और राज्य के सभी पुलिस कप्तानों को मानकों के तहत तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। नए आदेश में बताया गया है कि वही दारोगा थाना प्रभारी बन सकेंगे जो बतौर 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके होंगे। साथ ही बीते 3 साल में उनके खिलाफ कोई बैड एंट्री भी नहीं होनी चाहिए। तो वही मामले में डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग का कहना है कि आए दिन मिल रही शिकायत के चलते पुलिस महानिदेशालय से फरमान जारी हुआ है, जिसको जल्द ही अमल में लाया जाएगा। मुख्यालय से एक आदेश आया है जिसमें क्राइटेरिया बताया गया है कि जब कोई एसओ एसएचओ की नियुक्ति की जाए तो इसमें क्या क्या फॉलो किया जाए, उसका अध्ययन किया जा रहा है और आगे से उसी को डिस्ट्रिक्ट में फॉलो किया जाएगा। प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। सीएम ने कहा है कि दुर्घटनाएं तो कम होंगी ही, लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। पर्वतीय जिलों के सभी ब्लॉक को जोड़ने वाली सड़कों का अब चौड़ीकरण किया जाएगा और इस बार के बजट में इसके लिए प्रावधान भी किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि सड़कों के चौड़ीकरण से स्थानीय लोगों को आने जाने में होने वाली परेशानी कम होगी। वहीं प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को भी इसका फायदा मिलेगा। जो सड़कें हैं ब्लॉक मुख्यालय तक जहां पर ट्रैफिक कम है, हम ये भी कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में सभी जगह ट्रैफिक काफी कम है, वहां पर 1.5 लाइन की सड़क देंगे और जो जहां पर ट्रैफिक ज्यादा है वहां पर डबल लेन देंगे। ये हम इस बार के बजट में हम इसकी प्रावधान करेंगे। वहीं से लेकर सांसद प्रदीप टमटा का कहना है कि अब अल्मोड़ा का ताकुला ब्लॉक भी सड़क से जुड़ जाएगा। हालांकि अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा कि अधिकारी सीएम को सही बात नहीं बताते, इसका नुकसान जनता को भुगतना पड़ता है। अल्मोड़ा जिले के अंदर आप कह रहे हैं कि हम सारे ब्लॉक मुख्यालय को मुख्यालय से जोड़ेंगे और मुख्यमंत्री को इस बात का या उनके अधिकारियों ने संज्ञान में नहीं लिया। अल्मोड़ा में आप घोषणा करें, अल्मोड़ा का सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक ताकुला है, आज तक सड़क मार्ग से जुड़ा नहीं गया, जबकि सड़क वहां के लिए स्वीकृत है। सड़कों के चौड़ीकरण से जहां पहाड़ का रास्ता और आसान होगा, वहीं अब लोगों को सरकार से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। सरकार भी लगातार हर गांव को सड़क से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है और कई गांवों को सड़कों से जोड़ा भी गया है, जिससे उनकी जिंदगी आसान हुई है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। नैनीताल से खबर है, जहां डिग्री कॉलेजों में टीचर्स को 5 घंटे छात्रों को पढ़ाना अनिवार्य किया गया है, लेकिन छात्र नेता का आरोप है कि टीचर्स को विश्वविद्यालय के और कामों में लगाया जाता है, इससे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। हालांकि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि अब टीचर्स को दूसरे काम में नहीं लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि परीक्षा नियंत्रक समेत और पदों पर तैनात टीचर्स को अब जल्द ही कॉलेजों में वापस भेजा जाएगा। साथ ही कई पदों पर जल्द भर्ती भी की जाएगी। वो जो काम कर रहे हैं, प्रशासनिक काम कर रहे हैं विश्वविद्यालय पर, उनकी वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब अगर वो विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में रहेंगे तो यहाँ पर विश्वविद्यालय परिसर में पढ़ाएगा कौन? और हमारी वर्षों से मांग रही है कि ऐसे प्राध्यापकों को कॉलेज में भेजा जाए ताकि बच्चों के पठन पाठन में जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है उसका निवारण हो सके। जो हमारे प्रोफेसर हैं उनको अब शैक्षणिक काम के अलावा दूसरा काम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ रजिस्ट्रार भी हम पूर्णकालिक दे रहे हैं, वित्त नियंत्रक भी हमने पूर्णकालिक दे दिया है और एक हम परीक्षा कंट्रोलर भी पूर्णकालिक सभी विश्वविद्यालय में दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पठन पाठन के अलावा दूसरा काम न हो तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। उत्तरकाशी जिले में कोरोना महामारी के दौरान कई पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, लेकिन कई महीनों से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। हालांकि जिला अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जल्द ही कर्मचारियों के भत्ते दे दिए जाएंगे। अपना काम किया है, उनकी सैलरी मिलनी चाहिए और मिलेगी। थोड़ा उनके वित्त में कहीं उनकी थोड़ी परेशानी हो रही है और सीएमओ साहब उसके लिए गए हुए भी हैं और वो ये काम मुझे लगता है कि फरवरी तक जो है वो उनकी सारे इसी फरवरी में उनके साथ जितने ड्यूज हैं उनका पूरा का पूरा पेमेंट उनको पूरी